अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। इस वीडियो में हम लोग फ्रेज टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेज टैग्स क्या होते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेज टैग्स जो होते हैं उसमें ये होता है कि हमारे जो सिंपल जो टैग्स होते हैं जैसे कि H1 टैग या फिर P टैग, बहुत सारे जितने भी टैग्स होते हैं, तो उनके दरमियान अगर हम लोग कोई टैग इस्तेमाल करेंगे उनके कंटेंट को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक मैंने हेडिंग लिखी हुई है, सपोज दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट है ना, इसको मैं बोल्ड कर दूं, उसका जो फॉन्ट है फॉन्ट साइज वो बड़ा कर दूं। तो ये काम मैं जो कर रहा हूँ ना, ये एट्रीब्यूट के अंदर मतलब मैं पूरे टैग के अंदर सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ मैं उसमें एक फर्स्ट के वर्ड को चेंज करना चाहता हूँ। तो जब कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी तो उस वक्त हमें फ्रेज टैग्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो फ्रेज टैग्स के बारे में हमने पढ़ा है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि फ्रेज टैग्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, कितने होते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है, उसके बारे में देख लेते हैं इसके स्ट्रॉन्ग टैग्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ से ये चीज़ें पहले रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ये लास्ट वीडियो का मैंने काम किया हुआ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स की वीडियो है और वो वीडियो देखने के बाद फिर ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये भी मिटा देता हूँ और H1 को रहने देते हैं। इसी में मैं फ्रेज टैग्स जो हैं उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या होता है। तो जैसे कि ये एक कंटेंट लिखा हुआ है मेरा, दिस इज माय वेबसाइट, ठीक है। एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज माय फर्स्ट ब्यूटीफुल वेबसाइट। ये मैंने एक हेडिंग डाली है, दिस इज माय फर्स्ट ब्यूटीफुल वेबसाइट। अब मैं चाहता हूँ कि जो ब्यूटीफुल है ना, इसको मैं बोल्ड कर दूँ, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा स्ट्रॉन्ग टैग। और वो कैसे लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग लिख दूंगा मैं। और जाहिर सी बात है, इन टैग्स का भी क्या होता है, एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है, और इसको मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल के बाद ही यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये स्ट्रॉन्ग टैग जो है ब्यूटीफुल को क्या करेगा, ये बोल्ड कर देगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को। अच्छा, ये हेडिंग है तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि सभी बोल्ड है, क्योंकि हेडिंग में जितने भी टेक्स्ट होता है वो बोल्ड होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको पी कर देता हूँ, पी टैग बनाता हूँ और फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो मैं इसको पी टैग बना रहा हूँ। H1 मैं इसलिए नहीं ले रहा, मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि H1 में पहले से ही सारी चीज़ें बोल्ड होती हैं। तो अगर मैं H1 में स्ट्रॉन्ग का जो टैग है वो इस्तेमाल करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी बोल्ड है। तो इसलिए मैं पी टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको फिर रिफ्रेश करता हूँ और मैं अब चला के देखता हूँ कि क्या होता है। तो आपने देखा कि जो मेरा पैराग्राफ था उसमें इसने जो लिखा हुआ है, जैसे दिस इज माय फर्स्ट, तो वो जो ब्यूटीफुल था वो उसने बोल्ड कर दिया। तो एक ये फ्रेज टैग्स होते हैं। इसी तरीके से एक और टैग होता है, उसको हम लोग कहते हैं एब्रीविएशन टैग। वो कैसे लिखेंगे, वही मैं पी के एक और पैराग्राफ लिखता हूँ और उसमें मैं ये लिख देता हूँ कि दिस वेबसाइट यू विल गेट PA प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, तो PAC ट्यूटोरियल। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया अपनी वेबसाइट में। अब ये PAC क्या है, ये एक एब्रीविएशन है। मतलब PAC इसकी जगह जैसे WHO होती है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से ये PAC क्या है, ये एब्रीविएशन है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एब्रीविएशन टैग का इस्तेमाल बताता हूँ कि वो क्या करते हैं। तो ABBR ये लिखेंगे और इसकी ओपनिंग होगी और क्लोजिंग टैग होगा, और इसको PAC के बाद कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे टाइटल लिखूंगा और टाइटल में मैं लिख दूंगा प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। तो ये मैंने इसका जो एब्रीविएशन थी वो मैंने लिख दी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। अब जब मैं इसके ऊपर माउस होवर करूंगा तो ये मुझे क्या बताएगा कि ये PAC से मीनिंग क्या है, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। तो ये एक एब्रीविएशन टैग है जो इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से एक और टैग है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्क टैग। और वो इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना होता है, किसी भी लिखे हुए को, किसी भी हेडिंग को या पैराग्राफ में किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए हम लोग ये मार्क टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं इसी पैराग्राफ में मैं चाहता हूँ कि जो वेबसाइट है ना, अब ये जो वेबसाइट है ना, इसी का मैं नाम चेंज कर देता हूँ और अच्छा सा मैं नाम रख देता हूँ कि कोडिंग वेबसाइट। ठीक है, कोडिंग वेबसाइट, ये मेरी को वेबसाइट का जो नाम है। ठीक है, मैंने नाम चेंज कर दिया है।
अब मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट। तो हाईलाइट कैसे करेंगे, मार्क का एक टैग होता है, तो लिखेंगे, सिंपल सा होता है, मार्क टैग कहलाता है ये, और इसको एंड में कॉपी पेस्ट कर देंगे जहाँ पे हमें इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, इसको सेव करेंगे और फिर इसको चेक करते हैं क्या हुआ। तो ये हाईलाइट करके बताएगा कि भाई ये जो है वो उस वक्त काम आता है जब हमें कोई चीज़, कोई कंटेंट, कोई ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे नोट वगैरह होता है, तो हाईलाइट करना होता है ना, तो उस वक्त ये मार्क का जो टैग है वो काम आता है। एक और टैग होता है और उसको हम लोग कहते हैं डिफाइन, DFN। तो ये बेसिकली जो कंटेंट होता है उसको मैं बताता हूँ क्या करता है। एक और मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यू कैन गेट 100% ऑफ ऑन HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, अब ये 100% ऑफ मैंने लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हाईलाइट करूँ और मैं इसको ऐसे करूँ कि मतलब जब कोई रीड कर रहा हो वेबसाइट को, बेसिकली हमारा काम जो होता है ना वेबसाइट में, वो यही होता है कि अपनी वेबसाइट को रीडेबल बनाना, ताकि कोई अगर सामने वाला देखे उसको, वेबसाइट को चला रहा हो, तो उसको जो हमारे की पॉइंट्स है ना वेबसाइट में, वो उसको ना नजर आए और उसको ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। जो जो की पॉइंट्स हैं वो हमें उसमें दिखाने पड़ते हैं वेबसाइट में। इसी वजह से इन्हीं चीजों को अगर हम लोग अपनी वेबसाइट में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो अच्छी बनती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता। और एकदम से नहीं होता है, टाइम लगता है, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके वेबसाइट जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि अभी जैसे मैंने ये लिखा है तो मैं 1 या 2 घंटे में, अगर प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा हो गई तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई न्यू बंदा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 3-4 लाइनें लिखेंगे और आप बोलेंगे कि बस मेरी जो वेबसाइट है वो बन जाएगी, बननी चाहिए। टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता बनती है, लेकिन जब वेबसाइट जब क्रिएट हो जाती है ना, तो आपको खुद लगेगा कि आपने काफ़ी मेहनत करके वेबसाइट बनाई है। तो इसको मैं अब चला के देखता हूँ कि क्या होता है। तो अब मैंने जब इसको रिफ्रेश किया तो इसने मुझे क्या लिख के दिया, दे यू कैन गेट। तो 100% ऑफ को इसने क्या किया, इटैलिक कर दिया, इटैलिक फॉन्ट में इसने लिख दिया। तो इसका जो स्टाइल था वो उसने इटैलिक कर दिया। इसी तरीके से एक और फ्रेज टैग्स होते हैं। फ्रेज टैग्स में एक और तरह का टैग होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोटेशन टैग। तो उसको क्या करते हैं, उसको कैसे लिखेंगे, तो P का एक और पैराग्राफ लिखेंगे और उसमें मैं यहाँ पे एक कुछ ऐसी बात लिखता हूँ कि जिससे लगे कि वेबसाइट में हम लोग क्या डिलीवर क्या करते हैं। वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। ये मैंने एक जो हाईलाइट थी मैंने लिख दी हेडलाइन कि भाई हम लोग इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये क्या चीज़ है, ये एक तरह का मैंने अपना जैसे स्लोगन है एक वेबसाइट का, जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है ना उसमें स्लोगन होता है, वैसे ये भी मेरा एक स्लोगन है। तो जब भी इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो हम लोग उसको करते हैं कोटेशन में रख देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है वो उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। और मैं इसको रन करके भी दिखाता हूँ आपको, तो इस तरीके से शो करेगा मुझे कोटेशन मार्क्स में, और उसके अंदर ये पूरा जो मैसेज है वो लिखा हुआ मुझे दिखाएगा। तो वी डू नॉट कम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। इसी तरीके से एक और चीज़ है, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोड टैग इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है ये देख लेते हैं। HTML इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये मैंने एक चीज लिखी है। अब इसमें मैं कोड का समझा देता हूँ, कोड क्या करता है। तो कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा और वही टैग है, उसको जो क्लोजिंग होती है और एंडिंग होती है। रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। तो ये मुझे इसने कोड टैग की वजह से, जो कोड का जो टैग मैंने लिखा था उसकी वजह से मुझे इस तरीके से जो मेरा फॉन्ट था वो उसने चेंज कर दिया। अब इसी तरीके से एक और चीज़ होती है, उसमें क्या होता है मैं इसी में ही समझा देता हूँ। ये जो मैंने लिखा है ना, BDO लिखेंगे, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने मल्टीपल टैग्स लगाए हैं और टैग के अंदर टैग है और फिर टैग के अंदर फिर दोबारा टैग है। तो इस तरीके से भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़े से टैग ही लगाएं। टैग, बहुत सारे टैग्स भी लग सकते हैं, एक ही टैग के अंदर बहुत सारे टैग हो सकते हैं। अब डायरेक्शन है तो इसमें हम लोग क्या दे देंगे, R to L मतलब राइट टू लेफ्ट, या हम लोग दे सकते हैं लेफ्ट टू राइट। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारा जो ये लिखा हुआ है ना ये सेंटेंस, इसको ये टेढ़ा कर देगा, उल्टा कर देगा। तो इसने क्या करा, इसने पूरा जितने भी था ना उसको रिवर्स कर दिया। तो ये अमूमन जब उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें ये तो इंग्लिश में तो जाहिर सी बात है लाजमी तौर पे लेफ्ट टू राइट ही हो रहा होता है इंग्लिश। लेकिन जब हम उर्दू लिखेंगे या फिर अरेबिक लैंग्वेज में कुछ टाइप करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो चलती है राइट टू लेफ्ट। तो इसलिए वहाँ पे हमें ये जो डायरेक्शन का जो टैग है वो
ये डायरेक्शन का जो ये वीडियो का जो टैग है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये वीडियो का जो टैग है इसमें क्या है, ये डायरेक्शन dir। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई टैग की हम लोग प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, प्रॉपर्टी कैसे चेंज करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो हम लोग करते हैं एट्रीब्यूट्स के जरिए। तो ये dir क्या है, ये एक एट्रीब्यूट ही है। और इसी तरीके से ऊपर भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एब्रीवेशन वाले में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जब मैं होवर करूंगा तो ये प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो ये इस टैग की मदद से आ रहा है, एब्रीवेशन का जो टैग है। लेकिन आपने ये नोट करा कि यहाँ पे भी मैंने टाइटल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करा, ये भी एट्रीब्यूट है क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ये क्या टाइटल क्या कहलाएगा, ये भी एक एट्रीब्यूट ही कहलाएगा। और ये वाला जो टाइटल है ये क्या है, टैग है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको फ्रेज टैग्स से रिलेटेड मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई इसमें तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं मुझसे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो फौरन से मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।